नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास स्टूडियोज़ की वोकैबुलरी की पहली क्लास में, जहां पर हम डेली देखेंगे कि 10 वर्ड्स को हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 मिनट्स में देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो हमारा पहला वर्ड है एडिक्वेट। पहला वर्ड है आपका एडिक्वेट। ये आपका एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब होता है इनफ फॉर व्हाट यू नीड, यानी कि आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त। जितनी आपको ज़रूरत है, क्या उतनी मात्रा आपके पास है, उतनी क्वांटिटी आपके पास है, तो उसको हम लोग लिखना है तो क्या कहेंगे, एडिक्वेट। अगर इसका यूज देखें तो यहाँ पे पहला यूज लिखा हुआ है मेक श्योर यू टेक एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर विद यू, यानी कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी की मात्रा अपने साथ ले जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है। सेकंड है, इसका सेकंड मीनिंग है जस्ट गुड इनफ या एक्सेप्टेबल, यानी कि जितना आपका पर्याप्त हो या ठीक हो, आपका वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाए लेकिन उससे बेटर हो सकता है। जैसे यहाँ पे बताया गया योर वर्क इज एडिक्वेट बट आई एम श्योर यू कुड डू बेटर, यानी कि आपकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है लेकिन जो आपने काम किया या जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपके क्या है, एक्सेप्टेबल है, यानी कि एडिक्वेट है। ठीक है। तो पहला वर्ड क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड वर्ड पे आए तो सेकंड वर्ड होता है सबसीक्वेंट, यानी कि बाद में आने वाला। जस्ट अगला नंबर जो भी आपका है उसे क्या कहेंगे, सबसीक्वेंट। ठीक है। जिसे हम लोग कहेंगे बाद में आने वाला या नेक्स्ट, या इसे परिवर्ती या उत्तरवर्ती भी कहते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, परिवर्ती या उत्तरवर्ती, यानी कमिंग आफ्टर और लेटर, जो आपके बाद में आने वाला है। इसका अगर यूज देखें तो क्या, आई थॉट दैट वाज द एंड ऑफ द मैटर बट सबसीक्वेंट इवेंट्स प्रूव्ड मी रॉन्ग, मैंने सोचा था कि जो मैटर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में जो घटनाएं हुई हैं वो उसने मुझे क्या किया, गलत साबित कर दिया। ये क्या आपकी एक एडजेक्टिव है। ठीक है। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं, फिर आपका नेक्स्ट है फैसिनेटिंग। ठीक है। फैसिनेटिंग आपका क्या है, वर्ब है। फैसिनेटिंग का मतलब है किसी भी चीज के प्रति क्या होना, मोहित होना या आकर्षित होना। ठीक है। जो आपको बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या खींचे तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, फैसिनेटिंग कहेंगे। ठीक है। जैसे वैदिक कल्चर ऑलवेज फैसिनेटेड मी, यानी कि जो वैदिक कल्चर है उसकी तरफ मैं हमेशा आकृष्ट होता हूँ या आकर्षित होता हूँ। ठीक है। या मोहित करता है, उसका रहन सहन, उसका सामाजिक या आर्थिक पक्ष, कोई भी पक्ष आपका हो सकता है, वो क्या करेगा, आपको फैसिनेट करेगा। ठीक है। कोई भी चीज़ आपको देखने में अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो क्या हो रहा है, आप फैसिनेट हो रहे हैं। ठीक है। जैसे आप मॉडर्न लाइफ को देखें तो वेस्टर्न लाइफ देखें और वो आपको पसंद है, आपको फैसिनेट करेगी, वो आप उसकी तरफ मोहित हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कंडेम। कंडेम एक आपकी क्या है, वर्ब है। कंडेम आपकी क्या है, एक वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है, किसी की तीव्र निंदा करना। जैसे कोई घटना होती है, हमारे देश में नेता आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, हर घटना की निंदा करते हैं जो अच्छी नहीं होती। ठीक है। तो किसी भी घटना की निंदा करना क्या हो जाएगा, आप क्या कर रहे हो, कंडेम कर रहे हैं। ठीक है। या किसी को दोषी ठहराना। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने यूज लिखा हुआ कि अ गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन कंडेम्ड द बॉम्बिंग एज ए कावर्डली एक्ट ऑफ टेररिज्म। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो सरकारी प्रवक्ता है उन्होंने जो बम विस्फोट है उसको कायरतापूर्वक आतंकवाद का एक्ट बताया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे कंडेम क्या हुआ, एज अ वर्ब हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। क्लियर। तो कंडेम का मतलब है कि किसी की तीव्र निंदा करना। ठीक है। तो ये जो हम लोग डेली 10 वर्ड्स देखेंगे तो रेगुलर देखेंगे, तो वीक में 6 डेज हमारे मंडे टू सैटरडे हम देखने वाले हैं। तो 10 वर्ड्स का मतलब क्या, आप वीक में अप्रॉक्स क्या एग्जैक्ट 60 वर्ड्स आप तैयार करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगी, आपकी वोकैब धीरे 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 आपकी स्ट्रांग होती हुई चली जाएगी। और ऐसा भी नहीं कि आप एक दिन में सारी की सारी वोकैब तैयार कर सकते हैं, तो हमें थोड़े थोड़े ही तैयार करने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफेंड। ये क्या होती है, आपकी एक वर्ब होती है। इसका मतलब क्या होता है, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना या इलीगल काम करना या गैर कानूनी काम करना। ठीक है। इसके यूज की बात में जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ आई होप दे वोंट बी ऑफेंडेड इफ़ आई डोंट कम। इनका कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ना आऊँ तो उनको
बुरा नहीं लगेगा, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो कहीं भी अगर भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात हो या किसी की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाने की बात हो तो क्या होता है, वहाँ पे यूज करेंगे ऑफेंड का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें प्रॉपर क्लियर होती हुई चल रही होंगी। फिर नेक्स्ट है आपका रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है, ये जो शब्द होता है रिडंडेंट, इसको हम लोग एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू में यूज करते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, गैर जरूरी, बेकार, फालतू या अतिरिक्त, कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं कहीं भी नीड नहीं है, वो एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, रिडंडेंट हो गए हैं, एक्स्ट्रा हो गए हैं। ठीक है, या उनकी आवश्यकता नहीं हुई। तो जब व्हेन फैक्ट्री वाज क्लोज 800 पीपल मेड रिडंडेंट। ठीक है, व्हेन फैक्ट्री क्लोज्ड 800 पीपल, ये पीपल होगा आपका PEOPLE होगा। ठीक है, तो व्हेन फैक्ट्री क्लोज्ड 800 पीपल मेड रिडंडेंट। तो रिडंडेंट का मतलब क्या है कि वो गैर जरूरी हैं। जब कंपनी बंद हुई तो 800 लोग क्या हो गए, कंपनी के लिए गैर जरूरी हो गए। ठीक है, या अतिरिक्त हो गए या फालतू हो गए। क्लियर है, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, टू कवर और सराउंड समथिंग और समबडीज कम्प्लीटली। तो ये किसका मतलब है, ये इनगल्फ का मतलब है। इनगल्फ क्या होता है, ये आपके एक वर्ब है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को पूर्णतया ढक लेना। जैसे आपके घर में गाड़ियाँ होंगी या कुछ भी होगा तो उसको आप कवर से पूरा का पूरा ढक देते हो, वो क्या आप करते हैं, उसको इनगल्फ कर देते हैं। ठीक है, या किसी को स्ट्रांगली अफेक्ट करना, बहुत बुरी तरीके से चोट पहुँचाना या आघात करना या उस पर फर्क डालना। ठीक है, तो पहला अगर यूज देखें तो क्या लिख सकते हैं, विद इन अ फ्यू मिनट्स द फैक्ट्री, एज की जगह यहाँ पे क्या होगा, द फैक्ट्री, एज नहीं होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्ट्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फैक्ट्री, द फैक्ट्री इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, यानी कि कुछ मिनट के ही अंदर जो फैक्ट्री है आपकी वो लपटों में घिर गई या लपटों से पूरी तरीके से ढक गई। ठीक है, तो विद इन अ फ्यू मिनट्स द फैक्ट्री इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। नेक्स्ट है आपका, शी वॉज इनगल्फ्ड इन टीयर्स व्हेन शी हर्ड द न्यूज, यानी कि जब उसे खबर का पता चला। ठीक है, जब उसे खबर का पता चला तो ये जो खबर थी उसने क्या किया, उसे बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट किया और वो क्या हो गई, आंसुओं से भर गई, यानी कि उसके आंसू आने लगे। क्लियर, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑडिशियस। ऑडिशियस का मतलब क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए तैयार करना, यानी खतरा लेने का, या जो बिल्कुल एक अलग से काम करते हैं, बिल्कुल निर्भीक रहते हैं, काम करने को तैयार रहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, वो ऑडिशियस है। उनकी कैसी प्रॉपर्टी, वो ऑडिशियस प्रॉपर्टी है। और ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे देखें तो क्या, यहाँ पे हमने एक यूज लिखा हुआ है, ही टुक एन ऑडिशियस डिसीजन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन, यानी कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का उसने ऑडिशियस काम किया। ठीक है, या ऑडिशियस डिसीजन लिया, तो इसका मतलब ये खतरा उठाने या निर्भीक काम करने को तैयार। तो यहाँ पे किस सेंस में है, निर्भीक काम करने को तैयार, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट वो खड़ा होने जा रहा है। क्लियर, फिर कंटामिनेट। कंटामिनेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को, यानी कोई लिक्विड क्वांटिटी है या कोई है, उसमें किसी चीज़ को हमने ऐड किया जिससे वो चीज़ क्या हो गई, पल्यूट हो गई, दूषित हो गई। ठीक है, जैसे आप जनरली इसको हम लोग वाटर या लिक्विड के टर्म्स में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ था, टाउन्स ड्रिंकिंग वाटर वाज कंटामिनेटेड विद पॉइजनस केमिकल्स। ठीक है, यानी कि जो आपका टाउन एरिया है वहाँ का जो ड्रिंकिंग वाटर है वो दूषित हो गया है, जब उसमें हमने क्या किया है, पॉइजनस केमिकल्स को ऐड हो गए हैं। तो जो टाउन का ड्रिंकिंग वाटर है उसमें पॉइजनस केमिकल ऐड हो जाने की वजह से वो क्या हो गया, कंटामिनेट हो गया है या दूषित हो गया। तो ये आपकी क्या है, एक वर्ब है। और इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी भी पदार्थ को मिलाकर किसी चीज़ को हम दूषित करेंगे तो क्या कहलाएगा, कंटामिनेट कहलाएगा। ठीक है, कंटामिनेट कहलाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ट्रिवियल। ट्रिवियल क्या है, आपकी एक एडजेक्टिव है
और ट्रिवियल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का महत्व कम होना या इम्पोर्टेंस कम होना, ठीक है। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट्स आर ट्रिवियल फॉर प्रोजेक्ट अप्रूवल, यानी प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए जो रिसर्च के रिजल्ट हमारे आए हैं वो तुच्छ हैं या मामूली हैं, मतलब उन रिजल्ट से हमारा क्या हो सकता है, अप्रूवल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, इतना वर्दी नहीं हमारे लिए हैं या वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है। तो जहाँ भी इस टाइप के वर्ड्स का यूज होगा तो क्या होगा, वहाँ पे हम लिखेंगे ट्रिवियल यूज करेंगे। ये आपकी क्या है, एक तरीके की एडजेक्टिव है। क्लियर। तो आपने यहाँ पे 10 वर्ड्स देख लिए हैं। तो आज की क्लास में हम इतने रखेंगे, डे 1 में हम लोग इतने रखेंगे। हम डेली 10 वर्ड्स को ही देखेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या है, उसका यूज क्या है। मीनिंग और यूजेस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ये वर्ड्स को देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्ड्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी वर्ड में कोई कन्फ्यूजन है या कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।